नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशेबाज को एडिक्शन की बीमारी होती है। एडिक्शन यानी एक बुरी लत, एक ऐसी लत जिसको छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो इसको बीमारी घोषित किया है और इस चीज़ को मैंने माना है, हमने माना है कि हाँ, ये बीमारी है, बढ़ती हुई है, जानलेवा है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। तो एडिक्शन क्या होता है, ठीक है ना। एडिक्शन को हमने मोर एंड मोर का भी नाम दिया है, यानी और, ठीक है। तो एडिक्शन उस श्रेणी में आता है कि जैसे कि कोई बीड़ी पीता है, ठीक है, बीड़ी पीता है तो वो बीड़ी नहीं छोड़ पा रहा है। जिसको वो छोड़ नहीं पा रहा है, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाकर भी वो नहीं छोड़ पा रहा है, उसको एडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिसको बीड़ी से समस्या है, धूम्रपान से समस्या है, निकोटीन से समस्या है या नशे से समस्या है और वो उसे छोड़ना चाहता है पर वो छोड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहता है, ठीक है, लेकिन कर नहीं पा रहा, यानी कि वो शक्तिहीन भी हुआ, ठीक है ना। नशीले पदार्थों के प्रति वो एलर्जिक भी है और शक्तिहीन भी है, कि जिसको वो चाह रहा है पर कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो कोई नशा करता है, वो छोड़ना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। कोई निकोटीन यूज करता है, उसे छोड़ना चाह रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। और कोई हस्तमैथुन करता है, हस्तमैथुन यानी मास्टरबेशन, है ना। और मास्टरबेशन कर करके वो अब बहुत परेशान है, हीन भावनाएं आती है, नपुंसक महसूस करने लगा है अपने आप को और वो छोड़ना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर छोड़ना चाहता भी है तो 2 दिन छोड़ देगा, 3 दिन छोड़ देगा, 4 दिन छोड़ देगा और जैसे उसके अंदर वो एनर्जी बनेगी खाने पीने से और थोड़ी सी जान आएगी, वो अच्छा महसूस करेगा। और वो सब कुछ जानते हुए भी कि मैं छोड़ना चाहता था, मेरी 4 दिन से छूट गई है ना, और अब मैं इसे नहीं करूँ, तो ना करने का नाम छोड़ना होता है। लेकिन वो क्या सोचता है कि कर लेता हूँ, बहुत दिन हो गए, तो वो हस्तमैथुन फिर से कर देता है, यानी छोड़ना चाहता है पर छोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। और खुद से तो वो छोड़ नहीं पाता है, इसके लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है, सहायता समूह की ज़रूरत पड़ती है और डी एडिक्शन सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी नशा मुक्ति केंद्र की ज़रूरत पड़ती है। अगर निकोटीन छोड़ना है तो जो पहले से निकोटीन छोड़े हुए है उसकी संगत ज्वाइन करनी पड़ती है या उसको ज्वाइन करना पड़ता है, या निकोटीन एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, ठीक है। और जो पहले से ही नशा छोड़ चुका है, ठीक है ना, छोड़ने के लिए उसको मीटिंग्स ज्वाइन करनी पड़ती है नार्कोटिक्स एनोनिमस की। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा उसको कि वो खुद से नहीं छोड़ सकता। एडिक्शन उस चिड़िया का नाम है कि जिसको वो खुद से नहीं छोड़ सकता। और अगर एक बार उसने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अगर वो उसे किसी न किसी रूप में थोड़ा सा भी इस्तेमाल करता है, अगर उसने हस्तमैथुन छोड़ दिया, मान लो 1 महीने से नहीं करी उसने, ठीक है, 1 महीना गुजार दिया और 1 महीने बाद उसके दिमाग ने उससे कहा कि यार 1 महीना हो गया, बहुत दिन हो गए, कोई नहीं, आज मन भी बहुत कर रहा है, विचार भी बहुत आ रहे हैं, ठीक है। रास्ते में किसी लड़की को देख लिया था, वो बार बार ख्यालों में आई चली जा रही है, उसके ख्याल उसे परेशान कर रहा है, उसने लेकर हस्तमैथुन कर दिया। तो अगर उसने छोड़े हुए एडिक्शन पर उसने फिर से कर लिया तो उसको ये मानना पड़ेगा कि वो फिर से चालू हो जाएगा, यानी मोर एंड मोर इसी को बोलते हैं। यानी मुट्ठी मारनी छोड़ दी थी लेकिन एक बार क्या मारी, फिर से चालू हो गया, ठीक है। बीड़ी पीना छोड़ दिया था पर एक बार क्या पिया, फिर से चालू हो गया। नशा छोड़ दिया था पर एक बार क्या करा कि फिर से चालू हो गया। सट्टा छोड़ दिया था पर एक बार क्या करा, लगाया, फिर से चालू हो गया। जुआ छोड़ दिया था, एक बार क्या करा, फिर से चालू हो गया, ठीक है। लैपटॉप, कंप्यूटर, फूड एडिक्शन सब छोड़ दिया था लेकिन एक बार क्या करा, फिर से चालू हो गया। छिनालबाजी एक बार क्या करी, छोड़ी, और फिर एक बार क्या करी, फिर से चालू हो गया, है ना। कोठों पे जाना एक बार क्या छोड़ा और पकड़ा किया कि फिर से चालू हो गया, ठीक है। तो एडिक्शन मोर एंड मोर का भी नाम है। तो यानी कि अगर आप नशा करते थे, आपने नशा छोड़ दिया है, तो आपका दिमाग यानी बीमारी किसी भी रूप में आपको कहेगी कि एक बार कर ले, कुछ नहीं होगा, अरे बहुत दिन हो गए यार, बहुत दिन हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार करने से कुछ नहीं जा रहा है। तो अगर आप नशे के मैटर में ऐसा सोच रहे हो कि एक बार करने से कुछ नहीं जा रहा है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो एक बार करने से ही सब कुछ जा रहा है ना। बैक टू पवेलियन, आप वापस उसी ग्राउंड में पहुंचने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है। अगर नशा छोड़ दिया है और उसको हमेशा छोड़े रखना है तो उसको एक बार नहीं करना, आजमाना नहीं है। आपका दिमाग कहेगा
यार दोस्त फोर्स करेंगे, हालात परिस्थिति का तकाजा होगा, मौसम का तकाजा होगा, या किसी बीमारी का तकाजा होगा जो आपको हो गई खुदा ना खास्ता और आपसे सही नहीं जा रही है, ठीक है, या हालात परिस्थिति जैसे बीवी बच्चा, माँ बाप, भाई बहन, प्रॉपर्टी, कलेश, है ना, कुछ भी उसका तकाजा होगा कि आप एक बार कर ले बस। नहीं, तो एक बार कर लेना का मतलब है फिर से शुरू हो जाना, एडिक्शन उसका नाम है। आपने बीड़ी छोड़ दी किसी भी तरह से, ठीक है, और अगर आपके यार दोस्त फोर्स कर रहे हैं, आप कहीं गए पार्टी में, मन करने लगा और आप एक बार उसको कर लो, तो आप पाओगे कि आप फिर से बीड़ी पीने लग गए। तंबाकू छोड़ दिया, थोड़ा सा खा लिया, तो आप पाओगे कि आप फिर से करने लगे। आपने हस्त मैथुन छोड़ दिया, आपने कर ली, तो आप पाओगे कि आप फिर से करने लगे। तो एडिक्शन एक लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं होता। हाँ, इसे हम किसी मकाम पर रोक सकते हैं और तब सुधार संभव है। ये नार्कोटिक्स एनोनिमस का यानी एडिक्शन से रिकवरी वाला कार्यक्रम कह रहा है, ठीक है ना। इसका इलाज नहीं हुआ है। अगर आपने निकोटीन छोड़ दी है तो इसका इलाज नहीं हुआ कि आपने छोड़ दिया तो आप जिंदगी भर छोड़ ही रखोगे, नहीं करोगे, आपका मन भी नहीं करेगा, आपको याद ही नहीं आएगी, आप भूल ही जाओगे कि आप कभी निकोटीन खाते थे, पीते थे। नहीं, ये एक बीमारी है। आपने छोड़ तो रखी है लेकिन मन आज भी करता है पीने का, ठीक है। और कईयों का इसी मन की वजह से, कईयों का खालीपन की वजह से कि यार सब कुछ तो छोड़ दिया, बीड़ी भी छोड़ दी, जीवन में कुछ बचा ही नहीं, तो कईयों ने वापसी बीड़ी पीना शुरू कर दी, वापसी स्मोकिंग करना शुरू कर दी। कोई गुटखा छोड़ता है, कोई खैनी छोड़ता है, कोई कुछ छोड़ता है, तो क्या है उसके जीवन का वो खालीपन। यार चबाने को कुछ नहीं है, पहले बात करता था तो चबाता रहता था, कहीं जाता था तो चबाता रहता था, सफर का पता नहीं चलता था, बातों का पता नहीं चलता था, रात का पता नहीं चलता था, दिन का पता नहीं चलता था, और अब सब कुछ पता चल रहा है। तो क्या वो इस प्रॉब्लम के चलते कहता है कि चल थोड़ा सा कर ले, दोस्तों के फोर्स की वजह से थोड़ा सा कर ले। नहीं, आपको अगर एडिक्शन से मुक्ति चाहिए तो वह लोग भी आपको छोड़ने पड़ेंगे जो आपके एडिक्शन से संबंध है। ऐसा नहीं है कि आप एडिक्शन छोड़ना चाहते हो और आपने लोग वही पकड़ रखे हैं, ग्रुप वही पकड़ रखा है, जगहें वही पकड़ रखी है। अगर नशा छोड़ना है तो नशेड़ी दोस्तों को भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जहां आपका नशा मिलता था या जहां आपके नशेड़ी दोस्त रहा करते थे, जहां आपका आना जाना ज्यादा था, उन जगहों को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, उन दोस्तों को भी छोड़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक के पुरानी सोचने के तरीके को भी बदलना पड़ेगा, अपने पुराने व्यवहार को भी बदलना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज है, नशीले पदार्थ जो आपने रख रखा है ना, तो उसको भी आपको निकाल के फेंकना पड़ेगा। जो आपको नशे की याद दिलाती है, जिसको देखकर आपको नशा करने का मन करता है, उस चीज को भी अलग करना पड़ेगा, ठीक है। उस दोस्त को भी छोड़ना पड़ेगा जो आपका बेस्ट था पर नशा करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके साथ आप रिकवरी में नहीं कहलाओगे, उसके साथ आप भी बुराइयां कहलाओगे, क्योंकि हमारी जनसंपर्क नीति आकर्षण पर आधारित है, अपनी पढ़ाई करने पर नहीं कि देखो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि तूने छोड़ दिया, तू तो अब भी नशेड़ी के साथ रहता है ना। तो नेक नामी भी कमानी जरूरी है। तो मेरा कहने का जो मतलब है आज का, आप समझ रहे होंगे कि वो क्या है, कि एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो एडिक्शन में, आप किसी भी एडिक्शन से लिप्त हैं, ठीक है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो आप यकीन माने कि आप खुद से उसे नहीं छोड़ पाओगे अगर आप उस एडिक्शन के एडिक्ट हो, ठीक है। उसके लिए आपको सहायता समूह की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपको निकोटीन छोड़नी है तो आपको उस बंदे से बात करनी पड़ेगी, उसकी माननी पड़ेगी जो पहले से निकोटीन छोड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपको नशा छोड़ना है तो आपके अपने तरीके काम नहीं आएंगे, आप एडिक्शन के आगे शक्तिहीन हो। आपको नशा मुक्ति काटना पड़ेगा और नशा मुक्ति काटने के बाद आपको नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक बार भी उसको आजमा के मत देखना, क्योंकि ये मोर एंड मोर की भी बीमारी है। तो नशेड़ी क्या है कि एक बार अगर कर लिया उसने तो उसे करता रहता है, यानी कुछ भी उसके जो एडिक्शन में आता है, अगर उसने एक बार कर लिया तो वो पाएगा कि करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। इसलिए उसको एडिक्शन से बचने के लिए कहता है नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, कि हमने स्वीकार किया कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। वो ये नहीं कह रहा कि हमने स्वीकार किया कि हम अपने नशे पर शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उसने एडिक्शन का नाम लिया है। तो एडिक्शन कोई सा भी हो, जीवन अस्त व्यस्त उससे भी है। बहुत से लोग रिकवरी में नींद की गोलियां खाते हैं, बहुत से लोग रिकवरी में एरोनॉक की गोलियां खाते हैं, बहुत से लोग रिकवरी में कैप्सूल खाते हैं, बहुत से लोग साइको हैं, रिकवरी में हैं, मेंबर हैं, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कुछ गोलियां लिख रखी हैं जो उन्हें खानी पड़ती हैं, जो कि एडिक्शन में आती हैं, है ना। किसी ने एडनॉक लिख रखी है, किसी ने एल्प्रेक्स लिख रखी है, तो है ना। कोई मेंटल हो चुका है पर रिकवरी में है तो वो मेंटल की दवाई खाता है। तो क्या है, वो ठीक हो गया है, ठीक हो गया है, लेकिन वो दवाई अब भी सूंद से खाता है।
दवाई अब भी अपने घर में रखता है। जिसने रिकवरी में नींद से परेशान होकर, बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद, नींद से परेशान होने के बाद अल्प्रेक्स सोचा कि थोड़ी सी अल्प्रेक्स है 0.5, ठीक है, उसको डॉक्टरों ने बताया या किसी ने बताया कि वो सिर्फ माइंड रिलैक्स की होती है, तो क्या है वो नेगेटिव जल्दी पकड़ता है कि यार ये नशे की नहीं है, ये माइंड रिलैक्स की है, ठीक है। तो ऊपर से वो नींद से भी परेशान है अर्ली रिकवरी में, तो उसने एक गोली खा ली जिसको खा के वो सो गया कि भाई आश्वासन दे रहा है कि माइंड रिलैक्स किया, ठीक है। तो जिसने एक बार गोली खा ली तो फिर वो कभी कभी गोली खाने लगता है, फिर वो अक्सर गोली का इस्तेमाल करने लग जाता है, ठीक है। फिर वो पाता है कि अब उसको वो दवाई अपने घर में रखनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है 2 नंबर तरीके से, और अपने पास वो रखता है। घर वालों को नहीं पता कि इसके पास ये दवाई भी है ना, वो घर वालों को नहीं बता के रखता, वो सिर्फ वो ही जानता है, पूरी दुनिया में वो एक अकेला जानता है कि वो दवाई रखता है और खाता है। लेकिन उसे एडिक्शन की तरह नहीं खाता वो, है ना, एडिक्शन की तरह नहीं खाता, नींद लाने के लिए खाता है। सुबह उसको जल्दी उठना है, लेकिन उसकी नींद पूरी नहीं होती है, रात को नींद नहीं आती है, तो क्या है, ऐसे मौक़ों के लिए वो रखता है कि सुबह शादी में जाना है, सुबह हॉस्पिटल जाना है, और मेरे को तो नींद नहीं आएगी रात भर, और नींद नहीं आएगी तो मैं वहाँ पे झंडू लगूंगा, मैं करूँगा क्या, आंखें लाल रहेंगी, उदास रहूँगा, मायूस रहूँगा, सुस्त रहूँगा। तो अपने आप को सुबह अच्छा रखने के लिए वो रात को उस गोली का सेवन कर लेता है, जिससे कि वो ये चाहता है कि मैं इस गोली को खा के सो जाऊँ और सुबह उठूँ, नहाऊँ धोऊँ और फिर बिरादरी में, शादी में चला जाऊँ, ठीक है। तो अब उसकी ये मजबूरी बन जाती है कि उसे ऐसे मौक़ों के लिए, सुबह जल्दी उठ के जाने वाले मौक़ों के लिए वो दवाई रखनी पड़ती है, और वो रखता है और अक्सर उसका सेवन करता है। कभी जल्दी उठने की वजह से करता है, कभी नींद पूरी नहीं हो रही उसकी, हफ्ते में 3 दिन गुजर गए, नींद पूरी नहीं हुई, 4 दिन गुजर गए, नींद पूरी नहीं हुई, तो एक दिन वो कहता है कि आज गोली खा ले यार, 4 दिन की नींद पूरी हो जाएगी। मगर वो पाता है कि वो गोली खा के भी नींद उसकी पूरी नहीं हो रही है, कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है ना। अब वो कहता है कि एक तो इनका खरीदने का खर्चा, इन्हें खा के भी पूरी नहीं हो रही है, इन्हें खा के थोड़ा बुझा भी रहता हूँ, थोड़ा फीलिंग भी सैड रहती है, थोड़ा दर्द सा भी रहता है, हड्डियाँ भी कमज़ोर रहती हैं, आँखें भी चढ़ी-चढ़ी सी रहती हैं, दिमाग भी अजीब सा रहता है, और नींद फिर भी पूरी नहीं होती, ठीक है। तो अब मैं इन्हें कैसे छोड़ूँ? मैं इन्हें कंप्लीट कैसे छोड़ूँ? कई बार वो उन्हें कंप्लीट छोड़ चुका, महीना छोड़ दी, मगर फिर से शुरू हो गया, रखनी पड़ती है उसको दवाई अपने पास। तो बहुत से रिकवरिंग एडिक्ट हैं जो अपने पास एडनॉक रखते हैं, स्पासोफ्लॉक्सिन रखते हैं और कैप्सूल रखते हैं। बहुत से रिकवरिंग एडिक्ट हैं जो अपने पास सेक्स करने की गोली रखते हैं, वियाग्रा, टाइटैनिक, है ना, ये रखते हैं। बहुत से रिकवरिंग एडिक्ट हैं जो अपने पास कॉन्डम रखते हैं और गोली रखते हैं। क्यों? वो उनका मानना है, वो ठरकी है ना, कि अगर कहीं मिल गई लड़की, कोई देने लगी, तो कॉन्डम नहीं होगा, है ना, गोली नहीं होगी। इसलिए मैंने कई एडिक्टों को कॉन्डम पर्स में रखते हुए, जेब में रखते हुए और गोली अपने पास 24 आवर रखते हुए देखा है। तो वो जो वियाग्रा की गोली है, क्या है, वो भी एक एडिक्शन है, मतलब वो भी एक नशीले पदार्थ में आती है, लेकिन उसको वो रेगुलर नहीं खा रहा, कंटिन्यू नहीं खा रहा, और ऐसा भी नहीं है कि आज खाली सेक्स करने के लिए, तो अब कल बिना सेक्स करे भी उसको वो खा रहा है, परसों बिना सेक्स करे भी उसको वो खा रहा है, रोज खा रहा है, नहीं, वो उसे कब खा रहा है, जब उसे सेक्स करना है, रोज नहीं खा रहा। इसी तरह जो घर में अल्प्रेक्स रख रहा है, एडनॉक रख रहा है, या और कोई जो गोलियां आती है, डेप्रन 5 होती है, डेप्रन 10 होता है, रिमाइंड रिलैक्स की, या स्लो मतलब छोटी पॉइंट नींद लाने की, है ना, विचार नियंत्रण करने की, तो वो उसे रोज खाए ना खाए, लेकिन रखता जरूर है, कभी कभी उसे जरूर खाना पड़ता है। तो क्या है, अब उससे पूछो जो कभी कभी खा रहा और अपने पास रखता है, वो उस दवाइयों से परेशान है, वो उस हैबिट से परेशान है, उसके खरीदने से परेशान है, उसको करके जो वो महसूस करता है कि नींद भी पूरी नहीं हुई और बदन भी ढलता है, शरीर अजीब अजीब सा भी रहता है, फीलिंग भी डे रहती है, आंखें भी चढ़ी चढ़ी मोटी मोटी सी रहती है ना। अब उससे पूछो। तो कार्यक्रम में क्या कह गया कि हमने कबूल किया कि अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, तो उस गोली घर में रखने वाले को या एडनॉक खाने वाले का जीवन अस्त व्यस्त है, ठीक है, और उस सट्टा खेलने वाले का जीवन अस्त व्यस्त है, उस जुआ खेलने वाले का जीवन अस्त व्यस्त है, उस हस्त मैथुन करने वाले का जीवन अस्त व्यस्त है ना, उस बीड़ी पीने वाले का जीवन अस्त व्यस्त है, उस नशा करने वाले का जीवन अस्त व्यस्त है ना, उस कंप्यूटर लैपटॉप का जो एडिक्शन है उसका जीवन अस्त व्यस्त है, उसी में घुसा रहता है, चश्मा लग गया आंखों पर इतना मोटा, ठीक है। घूमने फिरने वाले का जिसको एडिक्शन है उसका जीवन अस्त व्यस्त है, वो अपनी बीवी को नहीं समझ रहा, बच्चों को नहीं समझ रहा, बस सेविंग करता है घूमने फिरने के लिए। तो एडिक्शन से जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। आप ये ना समझे कि आपने नशा छोड़ दिया है तो आप शूरवीर बन गए 1988 के नहीं, आपको एडिक्शन से दूर रहना पड़ेगा अगर जीवन स्मूथ रखना है। धन्यवाद।